नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। कुंडली भाग्य को एक और झटका, हीरो के बाद अब विलेन भी करेगा शो को अलविदा। जी टीवी पर कई वर्षों से सजा कर रहे शो कुंडली भाग्य को स्टार कास्ट में लोगों के बीच जितने पॉपुलर प्रीता और करण है, उतना ही सीरियल के विलेन पृथ्वी को भी पसंद किया जाता है। लेकिन पृथ्वी के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। हर मोड़ पर प्रीता और करण की जिंदगी को मुश्किल लाने वाले पृथ्वी यानी संजय गगनानी अब शो को अलविदा कहने वाले हैं। पृथ्वी बनकर घर घर में छाने वाले संजय गगनानी हाल ही में एक ऐसे फैसला सुना दिया है जिसने उनके फैंस का दिल तोड़ दिया है। वैसे तो कुंडली भाग्य का हर एक एपिसोड लोगों के दिल में बसा हुआ है, लेकिन शो के विलेन की बात करें तो वह अलग बात होती है। प्रीता और करण के लव स्टोरी के दिलचस्प ट्विस्ट एंड टर्न्स के लाने वाले विलेन पृथ्वी का सफर अब खत्म होने जा रहा है। अब बता दें कि खुलासा वह खुद पृथ्वी के किरदार निभाने वाले संजय गगनानी ने किया है। पिछले 6 वर्षों से कुंडली भाग्य के पृथ्वी की भूमिका निभाने वाले संजय गगनानी अब आखिरकार शो को अलविदा कह रहे हैं। अभिनेता ने पहले पिछले साल दिसंबर को शो छोड़ने की योजना बना ली थी, लेकिन वह स्क्रिप्ट की डिमांड के चलते ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन अब उन्होंने ऐसा करने का मन बना लिया। पृथ्वी का किरदार उतार चढ़ाव भरा रहा था और वह इससे पहले 3 बार शो से बाहर निकल चुका है और इसमें प्रवेश कर चुके हैं। जब भी मेरा किरदार शो से बाहर हुआ है, मुझे लगता था कि इसे गुंजाइश लगी है और इससे अब शो के योगदान के कर सकता। हालांकि अब जब शो में लिप का एक आने वाला है तो वह मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। इस वर्षों में कुंडली भाग्य की पूरी टीम से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। संजय गगनानी ने अब कुंडली भाग्य को अलविदा कहकर कुछ नया करना चाहते हैं। वह नए ऑप्शन को तलाश रहे हैं और अभिनेता ने कहा है कि जैसे जैसे कुंडली भाग्य आगे बढ़ रहा है, वैसे ही मेरा करियर भी छलांग लगा रहा है और अब वह मेरे छोटे पर्दे की दुनिया के अलविदा वेब शो के अन्य प्लेटफॉर्म पे मैं तलाशना चाहता हूँ और मैं एक अबेटाइज वह एक्टर बनना चाहता हूँ। उसके बाद कुंडली भाग्य की टीम को शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ कि वह खासकर उस अभिनेता को जो अब खलनायक की भूमिका निभाने वाला है। वही जी टीवी के इस पॉपुलर सीरियल कुंडली भाग्य के 20 साल का एक क्लिप आने वाला है और शो में धीरज दुपर की जगह लेने वाले मुख्य अभिनेता शक्ति अरोड़ा के साथ शो छोड़ रहे हैं क्योंकि वह छोटे बच्चों के पिता का भूमिका निभाना चाहते हैं और मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाने वाली श्रद्धा आर्या शो का हिस्सा बनी रहेगी। भाग्य लक्ष्मी ने पूरे किए 500 एपिसोड, कलाकारों ने यूं जताए दर्शकों का आभार। छोटे पर्दे की लोकप्रिय धारावाहिक भाग्य लक्ष्मी ने अपने 500 एपिसोड का अहम पड़ाव पार कर लिया है। धारावाहिक की लीड कलाकार ऐश्वर्या खरे समेत धारावाहिक के सभी कलाकारों ने इस सफलता का जश्न शूटिंग के दौरान ही मनाया है और अंदाजा से सामने आया है और वह धारावाहिक को इस मुकाम तक लाने के लिए सभी दर्शकों का आभार भी है। धारावाहिक भाग्य लक्ष्मी पिछले 2.5 साल से लगातार दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक बना हुआ है। शो की लीड कलाकार ऐश्वर्या खरे वह कहती है कि यह निश्चित रूप में हमारे लिए बड़ा खुशनुमा एहसास है। ऐसा लगता है कि वह हमने 500 एपिसोड से पूरे कर लिए हैं और इस शो में भी कलाकार इतने अच्छे हैं कि एक दूसरे से इतने करीब आ गए। कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ कि यह हम असली परिवार है। और इस शो की शुरुआत में लक्ष्मी का सफर बड़ा कमाल का रहता है। अपने किरदार के बारे में पूछे जाने पर ऐश्वर्या कहती है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने इससे पहले ऐसा कोई किरदार निभाया होगा और इतने प्यार और उत्साह के साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे लगता है कि लक्ष्मी का किरदार मेरे अंदर से बेस्ट को बाहर निकालता है। और वह सेट पर रोहित, अमन, स्मिता और मुनीरा, मायरा और मेरी क्रिएटिव टीम को भी सभी के लिए इसमें प्यार देने के लिए काफी धन्यवाद करती हूँ और मुझे काफी अच्छा महसूस होता है। हम सभी बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हमारे पास बेस्ट टीम और बेस्ट ऑडियंस है जो हमें इतना प्यार करती है और वह सपोर्ट करती है। हमें आगे ऐसे ही पड़ाव हासिल करने का इंतजार है। वही धारावाहिक भाग्य लक्ष्मी के दूसरे लीड कलाकार रोहित बताते हैं कि मेरा भाग्य लक्ष्मी का परिवार हमेशा बहुत सपोर्टिव और लिविंग रहा है और सेट पर हम सभी एक परिवार की तरह ही काम करते हैं और हमेशा दोस्तों की तरह कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं। आजकल ऐसे ही रिश्ते ही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और 500 एपिसोड के पूरे कर पाना सिर्फ उसी में हमें काफी खुशी हो रही है और हमारे प्यारे फैंस की वजह से हम यह मुमकिन कर पाए हैं और हमें रिपोर्ट्स सपोर्ट करने के लिए हम आपके दर्शकों का धन्यवाद करते हैं और आगे भी इसी तरह से बहुत सारे एपिसोड पूरे करना चाहते हैं।
अब अदाकारी के साथ दिमाग का भी खेल दिखाएगी प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड की देसी गर्ल ग्लैमरस स्टार बन चुकी है और इनमें से दो राय नहीं है। अभिनेत्री ने फैंस को फॉलोइंग पूरी दुनिया में फैल गई है और भारत में नाम कमाने के बाद अभिनेत्री इस समय बॉलीवुड की राज चल रही है और प्रियंका के पास इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इनमें से एक वहाँ बहुप्रतिष्ठित ओटीटी प्लेटफॉर्म का सिटाडेल है और वही अभिनेत्री के पास एक और रोमांचक प्रोजेक्ट सामने आया है। वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या। प्रियंका ने बैनर पर्पल पेबल पिक्चर्स की तरह एक वेब सीरीज का एक निर्माण भी करने जा रही है। प्रियंका चोपड़ा ने सिटाडेल के अपने फर्स्ट लुक को इंटरनेट पर धमाल मचा दिया था, जहां प्रशंसक इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही खबरें आ रही है कि अभिनेत्री ने अपनी अगली डिजिटल सीरीज साइन कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका चोपड़ा ने यह वेब सीरीज तान्या सेलवारकर के एक समर्थन और अज्यूम नथिंग पर आधारित है और प्रियंका चोपड़ा की इससे मुख्य भूमिका में दिखने वाली है और प्रियंका इस सीरीज में केवल अभिनय करेगी और बल्कि अपने बैनर पर्पल बेबल पिक्चर्स की तरह से उनका एक निर्माण भी होगा। अपनी बुक के अटॉर्नी जनरल एरिक करने वाली है, जो महिलाओं के लिए अधिकारियों के वकील के साथ डेटिंग करने के समय से आई दिक्कतों के बारे में बताती है। इसी के कारण एरियल का करियर खत्म हो जाता है और वह खत्म होना शुरू हो जाता है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और वह ना ही सीरीज के स्टार कास्ट को लेकर कुछ ज्यादा अपडेट सामने आई है। हालांकि प्रियंका अपनी रोमांटिक इंटरनेशनल लव अगेन की रिलीज का इंतजार कर रही है और इसे सैम युगम ने बनाया है और उसका सेलिम डायरेक्ट कर रहा है और वह लव अगेन 12 मई 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसके साथ ही प्रियंका की एक्शन वेब सीरीज सिटाडेल भी इस साल रिलीज होने वाली है। जल्दी प्रियंका अपनी अगली बॉलीवुड फिल्म जी ले जरा में दिखने वाली है और फिलहाल वह फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित बनी हुई फिल्म है। इस रोड का डीप ड्रामा के एक कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट भी मुख्य भूमिका में दिखने वाली है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।